डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अनंत प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का सुविचार है, कभी भी प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। कभी भी प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल सकती है। जी हाँ, जीवन है तो संघर्ष होगा ही, जीवन है तो मुश्किलें आएंगी ही, तो मुश्किलों का डटकर सामना कीजिए। यदि आप तैयारी कर रहे हैं क्लास 12 की, तो आपके एग्जाम के लिए मात्र 10 से 15 दिन बचे हैं। सो इसके लिए ज्यादा से ज्यादा अंक आए, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और वही प्रश्न पढ़िए जो आपके एग्जाम में पूछ लिए गए हैं, क्योंकि पूछे हुए क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। सो फ्रेंड्स, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज की इस वीडियो में मैं आपको बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा, जी हाँ, क्लास 12 का हिस्ट्री का अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह आपका पार्ट 5 है। यदि आपने पीछे के पार्ट को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से आप 12 मोस्ट वीवीआई हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव प्रश्न को खोलिए, वहां से आप देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? तो आपका आंसर हो जाएगा इंडो सार्सेनिक शैली। जी हां, इंडो सार्सेनिक शैली आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां आपका आया गेटवे ऑफ इंडिया। जी हां, यह कहां है? तो मुंबई में है। कहां है? मुंबई में है। इसकी नींव 1911 में रखी गई थी। जी हां, इसकी नींव जो है यह 1911 में रखी गई थी और इसका निर्माण पूरा हुआ, जी हां, निर्माण कार्य पूरा हुआ 1924 में। और जान लीजिए, गेटवे ऑफ इंडिया को मुंबई का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इसे मुंबई का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तो इतने प्रश्न आपको इससे बनते थे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया, कहां बिताया था? तो औरंगजेब जो है वह अपने जीवन का अंतिम भाग जो है दक्षिणी भारत में बिताया था। कहां बिताया था? दक्षिणी भारत में। हां, यह जो है दक्षिण भारत में बीजापुर और गोलकुंडा में बिताया था। कहां बिताया था? बीजापुर व गोलकुंडा में। यदि आपसे दक्षिण भारत की जगह यह ऑप्शन दे तो यह भी आपका सही होगा। फ्रेंड्स, इससे एक प्रश्न और निकलता है। जी हाँ, मैं भूल गया आपको बताना, गेटवे ऑफ इंडिया जो है इसके बारे में तो मैंने बताया कि यह जो है किस शैली से लिया गया है, तो इंडो सार्सेनिक शैली से लिया गया है। भारत का प्रवेश द्वार कहलाता है, मुंबई में है। नींव जो है आपका 1911 में है। इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ 1924 में। इसके वस्तुकार कौन है? जी हाँ, यही छूट रहा था। इसके वस्तुकार जो है वह थे जॉर्ज विटेट। ध्यान रखेंगे, जॉर्ज विटेट इसके वस्तुकार थे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो आपका आंसर क्या होगा? लियाकत अली। जी हां, पाकिस्तान के प्रथम जो है प्रधानमंत्री थे आपका लियाकत अली। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए पाकिस्तान के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो वहां के पहले राष्ट्रपति थे आपका इस्कंदर मिर्जा। जी हां, इस्कंदर मिर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? आप जानते हैं कि क्लास 12 में महात्मा गांधी से एक ऐसा कोई साल नहीं गया जो कम से कम 5-6 मार्क्स नहीं पूछे महात्मा गांधी पर। सो इससे जो भी सब्जेक्टिव प्रश्न निकलता हो वो आप देख लीजिए, और ऑब्जेक्टिव जो आपका पूछा गया बार बार वो मैं आपको अभी बता देता हूं।
पीछे भी मैंने आपको इसके बारे में बताया है, जैसे कि दांडी कब हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सब पे मैं चर्चा कर चुका हूं। तो बताइए महात्मा गांधी का जन्म जो कब हुआ? वो हुआ 2 अक्टूबर 1869 को। 2 अक्टूबर 1869 को जो है महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो मृत्यु कब हुई थी बताइए? ध्यान रखेंगे, इनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को हुई थी। जी हाँ, 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हुई थी। तो इनका जन्म जो हुआ 2 अक्टूबर 1869 को, वह कहां हुआ था? कहां हुआ था? तो याद रखेंगे, गुजरात में हुआ था, यानी पोरबंदर में, गुजरात के पोरबंदर में। इन्हीं के नाम पे, इन्हीं के जन्म दिवस पर जो है पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। एक प्रश्न और निकलता है इससे। 1944 में, जी हां, 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें, यानी कि महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। यानी राष्ट्रपिता किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था 1944 में। जी हां, रेडियो के माध्यम से इन्होंने बताया था, क्योंकि उस समय बाहर थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया। एक नारा इनका और फेमस है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इन्हीं ने दिया था। जी हां, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इन्हीं का जो है दिया हुआ है। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म जो है वह 1897 में, जी हां, सुभाष चंद्र बोस का जन्म 1897 में कटक में हुआ था। और यह कटक कहां है आपका? ओडिशा में है, कटक में हुआ था। इनकी मृत्यु 1945 में हुई थी। कब हुई थी? 1945 में। तो इतने प्रश्न आपका इससे बनता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? तो आंसर क्या होगा आपका? 1510। पुर्तगालियों ने गोवा पे अधिकार 1510 ईस्वी में कर लिया। आजाद कब हुआ था? तो याद रखेंगे, आजाद जो है 1961 में। जी हां, 1961 में जो है इसे आजाद कराया गया था। और किस, उस ऑपरेशन का क्या नाम था? तो याद रखिए, ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय अभियान जो है, इसके तहत जो है, इसके द्वारा गोवा व दमन और दीव को जो है पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो आपका आंसर क्या होगा? 1920। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। यह गोरखपुर में चौरी चौरा की घटना के बाद 1922 में असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ। ठीक है, यह गोरखपुर में चौरी चौरा की घटना के बाद जो है 1922 में असहयोग आंदोलन जो है समाप्त हो गया था, गांधी जी के कहने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो आपका आंसर क्या होगा? कांस्य युग की। जी हां, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। आप बताइए, इस समय प्रमुख देवता कौन थे? उस समय के प्रमुख देवता कौन थे? तो उस समय के जो प्रमुख देवता थे वो थे आपका पशुपति। कौन थे? पशुपति। इनकी पूजा की जाती थी। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप कैसा था? इसका स्वरूप कैसा था यदि पूछे आपसे, तो आपका आंसर होगा त्रिभुजाकार। कैसा था? त्रिभुजाकार था। इसका उत्खनन 1921 में दयाराम सहनी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया गया था। बताइए, मोहनजोदड़ो। जी हां, तो आपका आंसर होगा, किसने किया? R.D. बनर्जी। किसने किया? R.D. बनर्जी, यानी रखाल दास बनर्जी ने। कब किया? तो 1922 को किया। कब?
1922 को। इनका जन्म मुर्शिदाबाद में हुआ था। आर.डी. बनर्जी का जन्म जो है मुर्शिदाबाद में हुआ था 12 अप्रैल 1885 को। कब हुआ था इनका जन्म? 12 अप्रैल 1885 को हुआ था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10। गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो समुद्रगुप्त जो है गुप्त वंश के चौथा राजा था। जी हाँ, गुप्त वंश के चौथे राजा व चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे। चंद्रगुप्त प्रथम के, यानी इनके पिता का नाम क्या था? चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? ये जो आपका गुप्त वंश आया, इसके संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त। कौन थे? श्रीगुप्त इसके संस्थापक थे। उसके बाद और भी जान लीजिए, समुद्रगुप्त जो है इसका बेटा 2 था, यानी इसके 2 बेटे थे। उसका नाम है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जो काफी प्रसिद्ध हुआ था, आपको भी मालूम है, और दूसरा था रामगुप्त। तो इतने प्रश्न आपका इससे निकलता था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किसने की थी? तो धम्म की शुरुआत जो है अशोक ने किया था। किसने किया था? अशोक ने। सम्राट अशोक जो है किया था। अशोक का पूरा नाम जानते हैं आप? अशोक का पूरा नाम था देवानाम प्रिय अशोक मौर्य। ठीक है, याद रखिए, अशोक का जो पूरा नाम था देवानाम प्रिय अशोक मौर्य। देवानाम प्रिय अशोक मौर्य इसका पूरा नाम था, यानी देखने में सुंदर, देखने में प्रिय। अशोक जो है अपने 99 भाइयों की हत्या करके तीसरा शासक बना था। कैवा शासक था यह? तीसरा शासक बना था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12। मनु स्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 8। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। मनुस्मृति के वास्तविक रचनाकार कौन थे? सुमति भार्गव। सुमति भार्गव जो है मनुस्मृति के वास्तविक रचनाकार थे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? तो आपका आंसर हो जाएगा 18 दिन। कितने दिनों तक चला? 18 दिनों तक चला आपका महाभारत का युद्ध। महाभारत कौन लिखा? तो व्यास जी। जी हां, महाभारत किसने लिखा? व्यास जी। एक प्रश्न और आपका पूछा गया है, रामायण किसने लिखा है? जी हां, रामायण किसने लिखा है? तो आपका वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी ने आपका रामायण लिखा है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। महाभारत में गंगा पुत्र, जी हां, गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? आपका आंसर क्या हो जाएगा? भीष्म पितामह। तो आपका आंसर इसमें भीष्म हो जाएगा। महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से जाने जाते थे भीष्म पितामह, जो शांतनु की पटरानी और गंगा नदी की कोख से उत्पन्न हुए थे। भीष्म पितामह शांतनु की पटरानी व गंगा नदी की कोख से उत्पन्न हुए थे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15। चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? तो आपका आंसर क्या है? कनिष्क के काल में। चौथी बौद्ध संहिता कनिष्क के शासन काल में हुई थी। कहां हुई थी? तो कश्मीर के कुंडल वन में। जी हां, कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। इस संहिता के अध्यक्ष थे वसुमित्र। अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र, और उस समय उपाध्यक्ष थे आपका अश्वघोष। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16। दीन ए इलाही संबंधित है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? अकबर। दीन ए इलाही किससे संबंधित है? तो सम्राट अकबर से संबंधित है। दीन ए इलाही की स्थापना कब हुई थी?
तो इसकी स्थापना 1582 में हुई थी, 1582 में। दीन ए इलाही एकेश्वरवाद पर आधारित था। किस पर आधारित था? एकेश्वरवाद पर। ध्यान रखेंगे आप, एकेश्वरवाद पर आधारित था। फ्रेंड्स, मैं आपको वही प्रश्न बताता हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रश्न का आंसर तो बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन मैं आपको वही बताता हूं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दीन इलाही जो है एकेश्वरवाद पर आधारित था। एकेश्वरवाद का मीनिंग आप जानते हैं? जान लीजिए। एकेश्वरवाद का अर्थ होता है एक ईश्वर में विश्वास, एक ईश्वर में विश्वास। और इसे स्वीकार करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? बीरबल था। नवरत्नों में से एक बीरबल इसका जो है प्रथम व्यक्ति था स्वीकार करने वाला दीन इलाही को। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो आंसर हो जाएगा आपका बहादुर शाह जफर। भारत का अंतिम मुगल सम्राट जो है आपका बहादुर शाह जफर था, जिसकी मृत्यु 1862 में हुई थी। 1862 में। एक प्रश्न और निकलता है जो कि आपका पूछा गया है, कहां हुआ था मृत्यु? रंगून में। रंगून में इसकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18, जजिया किससे जो है लिया जाता था? जजिया किससे लिया जाता था? आपका आंसर हो जाएगा जिम्मियों से। किससे लिया जाता था? जिम्मियों से जो है जजिया लिया जाता था। जजिया कर जो है एक प्रकार का धार्मिक कर था। यह कैसा कर था? धार्मिक कर था। यह भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। धार्मिक कर था जो गैर मुस्लिम जनता से वसूल किया जाता था, यानी जो मुस्लिम न हो उससे लिया जाता था आपका जाजिया कर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19, किताब उर रेहला, कहीं रेहला रहेगा आपका लिखा हुआ, में किसका वृतांत, यात्रा वृतांत जो है मिलता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इब्न बतूता, जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। इब्न बतूता जो है यह मोरक्को निवासी था। जी हां, मोरक्को निवासी था यह। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1562, सॉरी 1526, माय मिस्टेक। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 में हुआ था। इसमें किसके किसके बीच हुआ था यह प्रथम युद्ध? ध्यान रखेंगे आप, बाबर व लोदी के बीच। जी हां, इब्राहिम लोदी के बीच जो है, इब्राहिम लोदी के बीच जो है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध जो है आपका 1556 में। जी हां, 1556 में अकबर और हेमू के बीच हुआ था। अकबर व हेमू के बीच जो है हुआ था। तीसरा युद्ध कब हुआ था? तीसरा युद्ध हुआ था आपका 1761 में अहमद शाह अब्दाली, जी हां, अहमद शाह अब्दाली व मराठा के बीच हुआ था। फिर ध्यान रखेंगे, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच। दूसरा युद्ध 1556 में हुआ अकबर व हेमू के बीच। तीसरा युद्ध 1761 में हुआ अब्दाली व मराठा के बीच। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21, दामिन इकोह क्या था? तो दामिन इकोह जो है आपका यह भूभाग था। दामिन इकोह क्या था? भूभाग था। यह प्रश्न आपका 3 से 4 बार पूछ लिया गया है। यह भागलपुर से राजमहल तक का वन क्षेत्र था। भागलपुर से राजमहल तक का वन क्षेत्र था यह आपका। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22, अस्थाई बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? आपका आंसर क्या होगा? कॉर्नवालिस के द्वारा। जी हां, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है अस्थाई बंदोबस्त को लागू करवाया था। इसे इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहते हैं, याद रखेंगे, इसे इस्तमरारी, इसे इस्तमरारी बंदोबस्त भी जो है कहा जाता है, जिसे 22 मार्च 1793
22 मार्च 1793 को लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने? नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? तो आंसर होगा आपका जहांगीर ने। जहांगीर ने जो है तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था। कब? 1617 ईस्वी में। 1617 ईस्वी में। यह भी प्रश्न आपका पूछा गया है। एक प्रश्न और आपसे इससे पूछा जाएगा, तंबाकू जो है वह किस शासक ने शुरू किया था? तो अकबर के काल में शुरू हुआ था। जी हां, अकबर के काल में आपका जो है शुरू किया था। मैं पहले ही बता चुका हूं आपको पीछे के वीडियो में। अकबर के काल में शुरू हुआ था, खत्म किया, रोक लगाया जहांगीर ने 1617 ईस्वी में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24, आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो आपका आंसर होगा 5 भागों में आइन ए अकबरी विभक्त है। यह 5 भागों में विभक्त है, जिसे 7 वर्षों में पूरा किया गया था। यह बनने में 7 वर्ष का लगा था आपको। इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है अबुल फजल। कौन है? अबुल फजल। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25, कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब को जो है आलमगीर के नाम से जानते हैं। आप बताइए आलमगीर का अर्थ क्या होता है? रटिए मत, बताइए आलमगीर का अर्थ क्या होता है? तो आलमगीर का अर्थ होता है विश्व विजेता। क्या होता है? विश्व विजेता होता है आपका आलमगीर का अर्थ, जो कि औरंगजेब को कहा गया। इसके पिता का नाम था आपका शाहजहां। इसके पिता का क्या नाम था? शाहजहां। और इसकी मां का क्या नाम था? मुमताज महल। मुमताज महल इसकी मां का नाम था। यह औरंगजेब जो है, इसका जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 3 नवंबर 1618 को। औरंगजेब का जन्म जो है 3 नवंबर 1618 को हुआ था। कहां हुआ था? दाहोद। जी हां, दाहोद यानी गुजरात में। दाहोद कहां है? गुजरात में। इसका शासनकाल जो है 1658 से 1707 तक चला। जी हां, 1658 से 1707 ईस्वी तक जो है चला, यानी कि लगभग 49 साल शासन किया यह औरंगजेब। अकबर के बाद सबसे ज्यादा जो है यही गद्दी पर विराजमान था। कौन? औरंगजेब। शाहजहां, जो कि आप जानते हैं इनके पिता के बारे में, जिन्होंने ताजमहल बनवाया था। ऐसा भी कुछ इतिहासकारों का कहना है कि शाहजहां जो है मुगल का पूरा खजाना जो है, मुगल शासक का, मुगल साम्राज्य का पूरा खजाना जो है ताजमहल पर ही खर्च कर देना चाह रहा था, है ना। इसीलिए उन्हें जो है कैद कर लिया था। कौन? उन्हीं का बेटा औरंगजेब जो है कैद कर लिया था, क्योंकि शाहजहां चाहते थे पूरा पैसा खर्च करना किस पे? ताजमहल पे। ऐसा कुछ इतिहासकारों का मानना है। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको ढेर सारे प्रश्न बताए, अप्रॉक्स 90 to 100 प्रश्न मैंने आपको बताया। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। मैं पूर्ण विस्तार से आपको हर एक प्रश्न बताता हूं और सभी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए इस तरह की बेहतरीन वीडियो लगातार उपलब्ध कराते रहता हूं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप पे शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं कभी भी आपको पढ़ाई के बीच में लाइक शेयर करने को नहीं कहता हूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य यह नहीं होता है हमेशा कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अरे आपको अच्छा लगेगा तो आप जरूर करेंगे, ऐसा मेरा मानना है और उम्मीद है आपको अच्छा जरूर लगा होगा। मैं आपका समय कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहता हूं पढ़ाई के वक्त, क्योंकि कंसंट्रेशन भंग हो जाता है। बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे होते हैं जो बीच में ही बार बार बोलते हैं लाइक करो, सब्सक्राइब करो, तो इससे परेशान हो जाते हैं विद्यार्थी। सो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।